अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्न बतूता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब आप अब तक के सबसे बड़े इन्वेंटर्स के बारे में सोचते हैं तो जहन में चंद नाम आते हैं, जिनमें हेनरी फोर्ड, राइट ब्रदरान और थॉमस एडिसन शामिल हैं। लेकिन एक नाम है जो काबिल शनाख्त नहीं है। जब आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं या रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको निकोला टेस्ला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भोले भाले जीनियस की कहानी है और कहानी आखिर से शुरू होती है। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल में काम करने वाली एक मुलाजमा कमरा नंबर 3327 में चली गई, जहां इसे एक 86 साल शख्स की लाश मिली, जिसने गुज़श्ता एक दहाई से होटल को घर बनाया हुआ था। अब तक के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक निकोला टेस्ला था, जो धुंधलापन में डूब गया और दर्दी से मर गया। ऐसा क्यों हुआ और इसकी क्या वजह है, ये आपको कहानी के आखिर तक वाज़ेह हो जाएगी। टेस्ला 10 जुलाई 1856 को मौजूदा क्रोशिया के कस्बे समलजान में पैदा हुआ। वो बिजली के तूफान के दौरान पैदा हुआ। खानदानी लोगों के मुताबिक दाई ने पैदाइश के दौरान कहा ये बच्चा अंधेरे का बच्चा होगा। इस पर इसकी माँ ने जवाब दिया नहीं, वो रोशनी का बच्चा होगा। वो कहाँ जानती थी कि ये लफ्ज कितने परफेक्ट होंगे। जब टेस्ला 5 साल का था तो इसने अपने बड़े भाई को घोड़े से गिरते और बाद में मरते देखा। ये इसे सारी जिंदगी सताता रहा। टेस्ला के वालिद एक पादरी थे और चाहते थे कि वो भी एक पादरी बने, लेकिन टेस्ला को इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी। जब इसे नौउम्री में हैजा लायक हुआ तो तकरीबन वो मरने के करीब था तो इसके वालिद ने वादा किया कि अगर वो बच गया तो इसे इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे, और मुजराना तौर पर टेस्ला बच गया। वो ऑस्ट्रिया के टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रीज में पढ़ने गया, जहाँ कहा जाता है कि रोजाना सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक काम करता था। प्रोफेसर्स को खदशा था कि वो थकन से मर जाएगा। टेस्ला का दिमाग बहुत तेज था और वो अपने दिमाग में हिसाब किताब कर सकता था और 8 ज़बानें बोल सकता था। वो शुरू में एक अच्छा तालिब इल्म था, लेकिन स्कूल खत्म नहीं कर सका। इसने जुआ खेलने के आदी होने के बाद स्कूल छोड़ दिया और अपने खानदान से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए ताकि इन्हें पता न चल सके। इसके दोस्तों को भी नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या हुआ है। इनका ख्याल था कि वो दरिया में डूब गया है। टेस्ला यूरोप के गिर्द घूमता रहा और बिलाखिर बुडापेस्ट में एक बड़ी टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने लगा। एक दिन शहर के एक पार्क में चहलकदमी करते हुए इसे मुतबादल करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करने का एक नया तरीका तैयार करने के बारे में ख्याल आया। ये इसकी सबसे बड़ी इजाद होगी जो दुनिया को बदल देगी। 1882 में वो थॉमसन एडिसन के इलेक्ट्रिक कंपनी की फ्रांसीसी शाख में काम करने के लिए पेरिस में आबाद हुआ। 2 साल बाद 1884 में टेस्ला के मैनेजर ने इसे न्यूयॉर्क में एडिसन मशीन वर्क्स में नौकरी की पेशकश की। वो राजी हो गया और अपनी जेब में सिर्फ 4 सेंट लेकर अमेरिका पहुंचा, क्योंकि कश्ती पर सवार होने पर इसके सारे पैसे चोरी हो गए थे। टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट का पुरस्कार था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वक्फे वक्फे से डायरेक्शन बदलता है। बिजली की मुस्तकिल फराहमी को बरकरार रखने के लिए सिमतों को तब्दील करना बहुत जरूरी है। ये ज्यादा ताकत फराहम कर सकता है और तवील फासले पर बिजली मुंतकिल कर सकता है। यही वजह है कि एसी हमारे घरों और दीगर बड़े आलात को ताकत देता है, जबकि डीसी करंट छोटी अशिया जैसे फ्लैश लाइट बैटरीज को ताकत देता है। लेकिन एडिसन ने एसी करंट की परवाह नहीं की, क्योंकि इससे बराह रास्त करंट की फरोख्त को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के तमाम पेटेंट के मालिक थे। टेस्ला के मुताबिक एडिसन की कंपनी के एक मैनेजर ने इसे $50,000 बोनस की पेशकश की कि अगर वो डीसी पर काम करने वाली कुछ मशीनों को बेहतर बना सके। जब इसने ऐसा किया तो मैनेजर ने रकम अदा करने से इनकार कर दिया। यही वजह थी कि 1885 में टेस्ला एडिसन की कंपनी को छोड़कर अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने के लिए रवाना हो गया। लेकिन इसके सरमायाकारों ने बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की और कंपनी और टेस्ला के तमाम पेटेंट लेने का फैसला किया जो वो कर सकते थे। क्योंकि टेस्ला ने पेटेंट कंपनी को दे दिए थे तो अपनी कंपनी खो देने के बाद टेस्ला सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोजाना $2 में गड्ढे खोदने का काम करता रहा। लेकिन किसको पता था कि इसकी किस्मत बदल जाएगी। 1887 में टेस्ला ने एक इंडक्शन मोटर इजाद की जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी। मोटर बिजली को मैकेनिकल पावर में तब्दील करने का सबसे मौसर तरीका था। इसने मोटर को पेटेंट कराया और अगले साल इसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में दिखाया, जिसने जॉर्ज वेस्टिंग हाउस की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई, जो इलेक्ट्रिक मार्केट के एक बड़े खिलाड़ी थे, जिन्होंने महसूस किया कि टेस्ला की एसी मोटर शायद वही है जो इसे अपने मुतबादल मौजूदा निजाम को मुकम्मल करने के लिए दरकार है और एडिसन के डीसी सिस्टम से मुकाबला कर सके। लिहाजा टेस्ला ने वेस्टिंग हाउस को एसी मोटर के तमाम पेटेंट का लाइसेंस सिर्फ $60,000 में दे दिया और स्टॉक और रॉयल्टी भी हासिल की। वेस्टिंग हाउस ने इसे एक कंसल्टेंट के तौर पर $2,000 माहाना पर रखा, जो कि आज एक माह के $50,000 से ज्यादा के बराबर हैं। पेटेंट और राइट्स की जंग शुरू हो गई। एडिसन ने वेस्टिंग हाउस और टेस्ला को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की
की और इन पर मुकदमे दायर कर दिए, जिससे टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंग हाउस को बहुत नुकसान हुआ। 1897 में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस टेस्ला के पास गया और पूछा कि क्या कंपनी को बचाने की मायूस कुन कोशिश में इसकी रॉयल्टी को कम किया जा सकता है। टेस्ला अपने दोस्त के लिए हमदर्दी से इस कदर मजबूर था कि इसने अपना मुआहदा खत्म कर दिया। वो वेस्टिंग हाउस का शुक्रगुजार था कि जब कोई और नहीं करता था तो इसने इस पर यकीन किया। टेस्ला रजामंदी से $12 मिलियन की रॉयल्टी से दूर चला गया, जो आज की शराइत में $300 मिलियन से ज्यादा होगा। अगर वो वक्त के साथ साथ इन रॉयल्टी पर कायम रहता तो वो मुमकिना तौर पर कुराए अर्ज का सबसे अमीर और $1 बिलियन की मजमूई मालियत वाला पहला शख्स बन जाता। अपने दोस्त के लिए अपना मुआहदा खत्म करने के इस अमल ने वेस्टिंग हाउस को बचा लिया। बदले में वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को हमेशा के लिए एसी पेटेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के हकूक के लिए $2,16,000 फराहम किए, जो आज के तकरीबन $60 मिलियन के बराबर हैं। इस रकम से टेस्ला माली तौर पर खुद मुख्तार हो गया और न्यूयॉर्क में नए प्रोजेक्ट्स के लिए लेबॉर्ट्रियों का एक सिलसिला कायम किया, जहां इसके करीबी दोस्त और अब तक के सबसे बड़े अमरीकी मुसन्निफीन मार्क ट्वेन जैसी शख्सियात इससे मिलने आती थीं। ये इनकी कई इजादात का दौर था। इसने अपनी जिंदगी में 300 से ज्यादा पेटेंट रखे। इसने नियॉन लाइटिंग का इब्तदाई विजन, टेस्ला टर्बाइन और एक्सरे टेक्नोलॉजी का आगाज किया। ये इसके एक अपने हाथ का एक्सरे है। इसकी सबसे बड़ी मशहूर इजादात में से एक टेस्ला कॉइल है, एक ऐसा आला जो बड़ी मिकदार में हाई वोल्टेज बिजली पैदा कर सकता है। कॉइल की वजह से इसने दरियाफ्त किया कि जब वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर गूंजते हैं तो वो ताकतवर रेडियो सिग्नल भेज और वसूल कर सकते हैं। टेस्ला अपना पहला रेडियो सिग्नल नशर करने के लिए तैयार हो रहा था कि एक तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 1895 में टेस्ला की लैब में आग लग गई, जिसने इसकी सालों की तहकीक और सामान को जाया कर दिया। टेस्ला ने 2 साल बाद तक रेडियो के पेटेंट के लिए दरख्वास्त नहीं दी। आग इसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, जिसके बाद वो नीचे की तरफ ही बढ़ता गया। इसी वक्त जब वो रेडियो पर काम कर रहा था तो एक इटालियन कारोबारी शख्सियत गुग्लियल्मो मार्कोनी भी इंग्लैंड में रेडियो पर काम कर रहा था। मार्कोनी ने अमेरिका में पेटेंट के हसूल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि ये टेस्ला से बहुत मिलता जुलता था। ताहम हालात इस वक्त बदल गए जब मार्कोनी टेस्ला के 17 पेटेंट का इस्तेमाल करते हुए 1901 में दुनिया का पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो पैगाम भेजने में कामयाब हुआ। इसके बाद एडिसन ने अपनी माली मदद मार्कोनी के पीछे लगा दी। टेस्ला को मार्कोनी की कामयाबियों से कोई मसला नहीं था, लेकिन 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने अचानक अपना इरादा बदल लिया और मार्कोनी को रेडियो की इजाद के लिए पेटेंट से नवाजा। इस फैसले की कभी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन मार्कोनी को जो ताकतवर माली मदद मिली वो इसकी वजाहत कर सकती है। मार्कोनी ने 1911 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता, जो सिर्फ टेस्ला के काम की वजह से मुमकिन हुआ। टेस्ला को गुस्सा आया और उसने मार्कोनी पर मुकदमा दायर कर दिया। केस बरसों तक अदालत में चला और इसकी मौत के बाद सिर्फ टेस्ला के हक में फैसला हुआ। इस रेडियो वाक़ये ने टेस्ला के बाकी कैरियर पर मनफी असर डाला। मिसाल के तौर पर टेस्ला को दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन लाने का जुनून था और इसने लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन बनाया। इसने एक ऐसी दुनिया का तस्वर किया जहां हम बगैर वायरलेस पैगाम भेज और वसूल कर सकते हैं। टेस्ला की ज़हनी हालत बिगड़ गई। इसने अपनी जिंदगी की आखिरी दहाई न्यूयॉर्क के होटल में 1933 में गुजारी। वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन ने इसे बतौर कंसल्टेंट रखा और इसके कमरे के लिए अदायगी की। वो किराए के बगैर रहता था लेकिन कर्ज में मर गया। तो फिर अब तक के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक क्यों धुंधलापन में डूब गया और बेदर्दी से मर गया। आप कह सकते हैं कि टेस्ला इस वक्त बदकिस्मत था जैसे कि जब आग ने न्यूयॉर्क की लैब को जला दिया था, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि टेस्ला सरमायादार नहीं था। इसने ऐसे फैसले किए जो ज्यादा कारोबारी जहानत के हामिल अफराद ने नहीं किए होंगे, जैसे कि एसी मोटर के लिए अपनी रॉयल्टी तर्क करना। इसे पैसे की कोई फिक्र नहीं थी। वो इंसानियत की बेहतरी के लिए साइंस के हसूल के बारे में फिक्रमंद था। वो दुनिया को बदलना चाहता था, इसने ऐसा किया। एलन मस्क की कंपनी का शुक्रिया, जिसकी वजह से लोग इस शख्स के बारे में मजीद जानना शुरू कर रहे हैं, जिसने कंपनी को मुतासर किया। एक ऐसा शख्स जिसकी इजादात ने हमारे सियारे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, गुमनामी में मर गया। टेस्ला की माँ ने इसे रोशनी का बच्चा कहा था और वो बिल्कुल दुरुस्त थी।